ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का व्याधि, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, वह जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याह जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याह जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो इसलिए ये विद्या जो थी ये सीमित होकर रह गई और परमात्मा ने ये इसलिए आपको नहीं दी, आने दिया आप तक, क्योंकि वो पीक टाइम नहीं आया था, प्राइम टाइम नहीं आया था, जिस समय आपको पार करना था। वो कब करना था? परमेश्वर ने काल से कहा था, जब काल की और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी प्रथम सतयुग में, जब सारी बात हो गई कि आप किस लिए आए हो सतलोक से, अपने परमात्मा ने अपना रूप बदल रखा था, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। और ये जो काल है ये भी उस परमात्मा का 17वां पुत्र है, ये उसका 17वां पुत्र है। और इसने वहां गलती कर दी थी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। हमने भी गलती की थी, जितने भी प्राणी, चींटी, हाथी, मकोड़े, कीड़े, पशु पक्षी, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम राजे महाराजे, ये सभी वहीं रहते थे सतलोक में। एक जैसा वहां पर हमारा शरीर था, एक जैसा खान पान था, एक जैसा सुख था। तो हम अपनी गलती से इस कंगाल के साथ आ गए। यहाँ कुछ भी चीज पूरी नहीं, हर समय हर एक चीज का अभाव रहता है। मार मार एक रोटी का काम पूरा ना होता सारे जीवन में जीव का। पशुओं ने देख ले, उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, हिंसक पशु जैसे पशु हैं दूसरे शाकाहारी, वो सारा दिन घास चर चर के खाएं जार निकालें जार, खाएं जार निकालें जार, मर जाओ। क्या यही जीवन है? सतलोक में सारी सुविधाएं हैं, जो खाओगे वही बॉडी में ही हजम होता है, ना कोई टट्टी ना पेशाब, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा गजब का ना कोई, अब सोता उठते आदमी फ्रेश होता है, फ्रेश होते सबसे पहले टट्टी मास दे है। तो यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। तो वहां चलेंगे हम जहाँ सारा सुख है, इतना सुंदर चीज कभी व्यर्थ नहीं होते, वहां कोई बकवास नहीं आती, मन में दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को कि हम जो मैं बताऊंगा, परमात्मा के ने कहा था कि जो ज्ञान हम देंगे फिर हम अपना एक दास भेजेंगे। वो तो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले सतगुरु रूप में दे गए थे, कबीर भगवान कबीर वाणी के माध्यम से। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी, इस तरह उन्होंने कई भागों में बांट रखा है, बाद में प्रिंट करने वालों ने। बाकी ये सभी कबीर वाणी है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उसमें यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताता है, और उसको जानने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर ये तत्व ज्ञान बताया था। तो जब काल से बात हुई थी और परमात्मा अपने जोगजीत पुत्र के रूप में आए थे, जब काल के लोक में प्रवेश किया, किस लिए आए थे? कि हमें दुखी देखा कि ये मेरे बच्चे वहाँ कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई बीपी हाई ना लो होता था, ना कोई शुगर बीमारी थी, और ना इनको खाने का अभाव था, मजदूर बने फिरते। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है। किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा के। चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, ज्ञान नहीं है, किसी की आत्मा दुखावे। होय उसका ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रोती है क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है। तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है, अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लो भस्म हो जाए। देखो कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे पहले एक धौंकनी होती थी, पशु के चाम की बनाई जाती थी, और लोहार और सुनार लोग उसी का प्रयोग करते थे। उसमें ऐसे एक हैंडल सा लगा लेते थे, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, आगे उसका एक छोटा सा सुराख होता था उस चमड़े में, और वहीं से वो हवा लेती थी और फिर ऐसे छोड़ते थे, वो हवा फूंक मारती थी अग्नि में, ऐरन में, जहां पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिघलाया जाता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना जीव की श्वास, यानी मरे हुए जीव पशु की खाल की श्वास ने लो को भस्म कर दिया। और ये तो जीवित सांस है, आहे जो आए है। कहते ये गरीब ने ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए। और तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तो इस काल ने हमें न्यो भी पाप एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी बिरान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लगा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसकी पार बसाओगे। नो सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ, इनको सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। हम गलत आदमी इस काल के आके फंस गए। ये गंदा आदमी है, ये कति झूठा कपटी, हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। इसलिए हमें पाल रहा है, अपने स्वार्थ सारी बुराइयां करवाता है।